कैसा हो अगर आपको एक 4x6 के कमरे में बंद कर दिया जाए और आपके पास सिर्फ एक मॉनिटर हो जिसमें आपका लाइव शो चल रहा हो, और अगर आप ऊट-पटांग हरकतें करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिन पॉइंट से आप खाना या कुछ भी ले सकते हैं। तो आज की जो मूवी होने वाली है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो मूवी का नाम है शेयर। तो मूवी की स्टार्टिंग करते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कमरे में बेहोश पड़ा था। जब वो उठता है तब वो अपने आसपास का वातावरण देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आया और उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। तभी उसका मॉनिटर ऑन होता है और वो अपने मॉनिटर की ओर देखता है तो वहाँ पर कुछ लिखा आ रहा था जिसका मतलब था शेयरिंग। इसके बाद वो अपने वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम करने के बाद जब हाथ धोने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पानी नहीं होता। तभी अपने मॉनिटर पे वो पानी टाइप करता है तो वहाँ पर उसे 5 पॉइंट्स लिखे हुए दिखते हैं जिनका उसे कोई मतलब नहीं पता था। तभी वो जमीन पे ले डाउन हो जाता है और धोखे से उसका पुश निकल जाता है, जिस वजह से उसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसके किचन में पानी आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो पानी से मुंह धोकर लाइट बंद करके सो जाता है। अब सुबह होती है और वो सुबह दोबारा से यही ऊट-पटांग हरकतें करता है, जिस वजह से उसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं। इसके बाद वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है जिसमें कम पॉइंट्स होने की वजह से उसके पास सिर्फ कुत्ते का खाना ही आता है। ये देखकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस खाने को फेंकने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि क्यों ना मैं इसे कुत्ते की तरह खाऊं जिस वजह से मुझे और सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो ऐसा ही करता है और अपनी बोल को रखता है और बिल्कुल एक कुत्ते की तरह खाना खाने लगता है, जिस वजह से जो लोग उसे देख रहे थे वो और खुश होते हैं और उसे बहुत सारा डोनेशन देते हैं। अब उसको इतने पॉइंट्स मिल गए थे कि वो अपने लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करता है, लेकिन ये तो एक औरत के कपड़े होते हैं। अब वो उनको पहनकर नए नए ड्रामे करता है। इसके बाद उसे और सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। अब उसे इतने पॉइंट्स मिल गए थे कि उसके पास खुद का गद्दा और थोड़े बहुत नए कपड़े भी आ गए थे। ऐसे ही उसका टाइम कटने लगता है। फिर एक दिन वो अच्छा खाना ऑर्डर करता है और उसके साथ साथ उसके पास वाइन भी आती है। अब वो बैठकर आराम से वाइन पी रहा होता है, लेकिन वाइन इतनी पी लेता है कि उसे होश ही नहीं देता कि वो क्या कर रहा है और नशे की हालत में वो अपने सामने रखे मॉनिटर को ही तोड़ देता है, जिस वजह से उसके पूरे रूम का सिस्टम ही बंद हो जाता है। अब वो आदमी 1-2 दिन तक ऐसे ही रहता है क्योंकि सिस्टम ऑन ही नहीं होता। अब वो भूख से मर रहा था। तभी वो मॉनिटर के सामने माफी मांगता है, जिस वजह से लाइट ऑन हो जाती है। पर इस बार उसके मॉनिटर पे एक और बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़ा आदमी उसे हेलो बोलता है। ये ऐसा देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुका था कि मेरे अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो इस चंगुल में फंस चुके हैं। और वो बूढ़ा आदमी उसे बहुत सारी बातें बताता है, जैसे कि वो उससे कहता है कि तुम्हारे चैनल का नंबर 14 है और मेरे का 73 और यहाँ पर सभी लोगों के चैनल बटे हुए हैं और हमें एज अ एंटरटेनमेंट की तरह रखा गया है, जैसे कि बाहर के लोग हमें देखते हैं और उसी हिसाब से हमें डोनेशन मिलता है और इसी वजह से हम इस कमरे में जिंदा रह पाएंगे। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे ऊट-पटांग हरकतें करनी ही होंगी, नहीं तो वो बेमौत मारा जाएगा। वो लोग आपस में बात करते करते पता लगाते हैं कि हम कई सारे चैनलों से लाइव बात कर सकते हैं। ऐसे ही बात करते करते उनके चैनल पे एक लड़की कनेक्ट होती है जिसका नंबर 28 होता है। वो योगा सिखाती है और उसके योगा सिखाने के तौर तरीके को देखकर उसे काफी सारे पॉइंट्स दान में मिलते हैं। ये देखकर उस आदमी को भी समझ में आता है कि अब मुझे अपने चैनल पर भी नई नई चीजें लानी होंगी, नहीं तो मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे बोर हो जाएगी और इस वजह से मुझे पॉइंट्स मिलना बंद हो जाएंगे। अब वो उस बूढ़े आदमी से मैजिक ट्रिक भी सीखता है जो कि उसे आती है। इसके बाद वो उससे बात करने का बिहेवियर सीखता है, जिस वजह से अब उस आदमी को काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे थे और उसने अपने कमरे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मंगा रखी थी। तभी एक दिन आता है और वो अपने चैनल को खोलता है। तभी उसके चैनल पर एक औरत कनेक्ट होती है जो कि नहा रही होती है। उसका नंबर 11 होता है। अब जो 11 नंबर होता है उसे पता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी आई थी और आते ही वो नहाने चली गई थी। वो इसको देखकर परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि यही वो आदमी है जिसने मुझे इस कमरे में डाला है, तो वो उसे बुरा भला बोलने लगती है। तभी ये इसे हर बात समझाता है और 73 को भी इससे मिलाता है। इसके बाद ये तीनों लोग आपस में बात करते हैं। अब लड़की का कहना था कि क्यों ना हम लोग आपस में मिलकर इस कमरे से बाहर निकलने की योजना बनाएं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इस सब में उसका साथ देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इस कमरे से निकलना इम्पॉसिबल है और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ऊट-पटांग हरकतें करनी ही होगी। अब 14 नंबर उसे कुछ पॉइंट्स दान में देने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में मना कर देती है क्योंकि उसे किसी की भीख नहीं चाहिए थी। अब ऐसे ही इनका टाइम बीतने लगता है और धीरे धीरे ये लोग आपस में दोस्त बनते जा रहे थे। अब 11 नंबर नई नई तकनीकों को अपनाता है, जिस वजह से इसके पास काफी सारी ऑडियंस जमा हो गई थी। फिर एक दिन आता है जब ये तीनों लोग आपस में चैट कर रहे होते हैं। तभी 14 नंबर उन लोगों से दोबारा यही बात कहती है कि हमें इस चंगुल से निकलना ही होगा, लेकिन 73 नंबर उनसे मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करना ही नामुमकिन है, अगर तुम ऐसा करना भी चाहोगे तो तुम्हें बहुत गहरी सजा मिलेगी। उसे ऐसा बोलते बोलते उसे खांसी आ जाती है और खांसी आते वक्त उसका दम घुटने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगता है उनकी स्क्रीन पर। अब उस
उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने कंप्यूटर पे कुछ गलत सलत टाइप कर देती है, जिस वजह से उस आदमी वाले रूम में आग लग जाती है और वो उन लोगों के सामने ही जलकर मर जाता है। ये दृश्य देखकर अब दोनों लोग परेशान हो जाते हैं। अब 3 दिन बीत चुके थे उस आदमी की मौत के, लेकिन अब दोनों में से कोई भी ऑन स्क्रीन नहीं आता। फिर एक दिन 14 नंबर स्क्रीन पे आता है और वो 11 नंबर से बात करने को कहता है, लेकिन 11 नंबर कोई जवाब नहीं देता। तो वो उसे एक कठपुतली शो दिखाता है, जिस वजह से वो खुश हो जाती है। अब वो खुश होने के बाद उसके लिए वाइन ऑर्डर करता है। वो दोनों वाइन पीते हैं, बहुत खुश होते हैं और डांस भी करते हैं, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो अभी भी उस आदमी की मौत का कारण खुद को ही मानते हैं। इसके बाद अब 14 नंबर भी 11 नंबर के प्लान को मान लेता है और वो यहाँ से निकलने की तैयारी करने में लग जाता है। वो लोग बहुत सारे चैनलों में से उन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ से वाकई में निकलना चाहते हैं, और वो ऐसा करने में कामयाब भी होने लगे थे और उन्हें ऐसे लोग मिलते भी जा रहे थे जो कि इस जंगल से निकलने की चाह रखते थे। उन लोगों को बहुत सारी नई नई बातें पता लगती हैं कि इनके सिस्टम में कुछ ग्लिच भी हैं, जैसे कि यहाँ पता नहीं कब आग लग जाए, पता नहीं कब हवा आने लग जाए, और भी कई सारी चीजें ये अपने हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद अब इन दोनों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। फिर एक दिन जब 11 नंबर और 14 नंबर आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 28 आती है और इन लोगों को ऐसा बात करते हुए देख वो इन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है। वो इनसे कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें लगता है कि तुम इस रूम से बाहर निकल सकते हो, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। ये देखकर 11 नंबर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके रूम में जबरदस्ती बारिश कराने की कोशिश करती है और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन 28 नंबर को भी और गुस्सा आता है और वो उसके कमरे में आग ही लगा देती है, जिस वजह से वो लड़की भी उस आदमी की तरह ही मर जाती है। ये देखकर अब 14 नंबर टूट चुका था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो दुखी होकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके जस्ट पीछे वाला गेट खुल जाता है और गेट खुलते ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस अंदर आता है और अंदर आकर वो सारे लोगों को बताता है कि दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके ये भाषण देते ही वो कमरा भी बंद हो जाता है और अब वो अपनी दोबारा से यही हरकतें चालू कर देता है। और इसी के साथ ये घिसी पिटी मूवी का एंड होता है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।